तो आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में और आंसर करेंगे एक दूसरे सवाल का जो मेडिसिन ओपीडी में अक्सर पूछा जाता है कि एनएफएलडी या फैटी लिवर को पहचाने कैसे। तो कल हमने वीडियो नंबर 33 में बात की थी एनएफएलडी के बारे में बेसिक और कुछ बहुत मेजर अवेयरनेस वाली चीज़ें जो कि हमको आगाह कर देती हैं कि अगर एनएफएलडी है तो हम अपना बचाव शुरू करें। एनएफएलडी को किसी लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा जानना या किसी साइन सिम्टम द्वारा पहचानना एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है, इसलिए क्योंकि एनएफएलडी ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल साइलेंट होता है और इसके कुछ मेजर सिम्टम्स या साइंस नहीं होते हैं। ये जानते हुए साइंटिफिक रूप से कि आज के टाइम में हर एक तीसरा आदमी एनएफएलडी या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से ग्रसित है। तो अब इसके जो कॉमन सिम्टम्स जो और बहुत सारी बीमारियों में हो सकते हैं, जैसे थकावट, पेट में हल्के से खिंचाव या दबाव की फीलिंग, ज़्यादातर गैस का बनना, तो ये सब सिम्टम्स इस बीमारी के लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि औरों में भी होते हैं, बहुत और सभी बीमारियों में भी होते हैं, इसीलिए इनको सिम्टम से पकड़ना मुश्किल है। खास तौर से पिछले बताए गए वीडियो में जिनके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, उन खुद उस आदमी में या फैमिली में रिस्क फैक्टर रहे हैं उनके दादा और परदादा में, तो एनएफएलडी की होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट हैं जो अक्सर मरीज लेके आपके पास डॉक्टर्स के पास आते हैं कि हमारे लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। तो लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ये आम तौर पे समझा जाना चाहिए कि लिवर में फैटी लिवर ऑलरेडी है, फैट ऑलरेडी है और वो स्पिल ओवर होके आके ब्लड में आपको रिपोर्ट दे रहा है। ओटीपीटी या लिवर के एंजाइम्स बहुत सारी बीमारियों में बड़े होते हैं, लेकिन इससे ये कह देना कि ये लिवर डिजीज से ही बढ़ा हुआ है थोड़ा मुश्किल है। बट यस, लिवर डिजीज अगर फैटी लिवर की वजह से है तो लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक क्लिनिकल इवैल्यूएशन है जो कि ये सजेस्ट करता है कि किसी एक खास इंसान को लिवर डिजीज होगा। तो लिवर डिजीज के बारे में जानना और अनुमान लगाना आप अपने क्लिनिशियन पे जरूर छोड़ें। ज़रूरी इस बात की ज़्यादा है कि इस बात को हम जाने कि लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा, फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, तो हम इसको अर्ली कैच कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे अब जानेंगे कि अगले वीडियो में कि लिवर डिजीज़ को हम किस किस तरीक़ों से ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इनके लिए दवाइयाँ हैं, और अगर इसको सही समय पे ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं डॉक्टर अरविंद हूँ। मैं एम्स न्यू दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में कंसल्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। तो इस वीडियो से मेरा अगेन अगले वीडियो तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।